नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 बेसिक आसन्स जो आपको आपके एडवांस आसन्स में हेल्प करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। ये एक फॉलो अलॉन्ग वीडियो है। इसका पार्ट 1 पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आप चाहें तो उसमें 6 बेसिक आसन्स जो हैं वो मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके लिए वार्म अप ज़रूरी होता है। तो आप कभी भी जब भी आप आसन या प्राणायाम जो भी करें, कोई एक्सरसाइज करें, तो उसे करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। वार्म अप एक्सरसाइजेज जनरली हैंड रोटेशन, नेक रोटेशन, हिप रोटेशन, शोल्डर स्ट्रेचिंग, एल्बो रोटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत सी नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जो सभी को पता होती हैं, तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ मेन जो 5 बेसिक आसन्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन। इसे हम वॉरियर पोज के नाम से भी जानते हैं। वॉरियर पोज एक बहुत ही सिंपल आसन है जो आपकी हिप्स को स्ट्रेंथन करता है, आपकी थाइस स्ट्रेंथन करता है। जो वॉरियर 2 वाला जो फेज़ है जिसमें हम एडवांस पोर्शन में जाते हैं, वो आपके लंग्स को हेल्प करता है। आपका लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, आपका चेस्ट ओपन करता है और आपके जो फीट्स के जो आर्च हैं उसे भी स्ट्रेंथन करता है। अगर कोई फ्लैट फुट है अगर किसी का और वो जनरली ये आसन परफॉर्म करता है, तो दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर फ्लैट फुट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस आसन में सीधे खड़े हो जाएं ताड़ासन की पोज में। देन फीट अपार्ट मोर देन योर शोल्डर विड्थ। आपके जो पैरों की डिस्टेंस है वो शोल्डर विड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। देन स्लाइटली टर्न योर राइट लेग टू दी 90 डिग्री एंड योर लेफ्ट लेग टू दी 45 डिग्री ऑफ योर राइट लेग। ठीक है। एंड देन आपकी बॉडी जैसे ही आप राइट फीट को 90 डिग्री टर्न करेंगे तो आपकी बॉडी भी इस तरफ टर्न होगी, बट ट्राई टू मेक इट एट द फ्रंट। आपकी बॉडी को आपको फ्रंट रखना है। लेफ्ट फुट को जो है वो 45 डिग्री रखना है राइट लेग के। एंड देन जस्ट स्प्रेड योर आर्म्स, हाथों को साइड में खोलें एंड स्लाइटली टर्न, स्लाइटली बेंड योर राइट नी। ठीक है, हाथों को साइड में रखें, राइट नी को बेंड करें और धीरे धीरे इस तरफ बेंड होते जाएं। जस्ट ट्राई टू होल्ड हियर फॉर 4 to 5 seconds and then come again in the initial position. Just do the same exercise in the left side also. Turn your right leg to the 45 degree, left leg to the 90 degree, arms at the side and just bend left side. This allows your thighs to become strengthened, your arch of the left foot to become strengthened, improves flexibility and improves strength towards your thighs. So this is the वीरभद्रासन और the warrior pose. जो हमारा सेकंड आसन है दैट इज़ फलकासन। इसे हम जनरली प्लांक से जानते हैं। सभी को पता होगा, जब मैंने प्लांक कहा तो सभी समझ गए होंगे कि फलकासन की मैं किस आसन की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 वेरिएशन होते हैं। वैसे प्लांक में वेरिएशन कई सारे हैं, बट जब हम बेसिक फलकासन की बात करते हैं तो 2 वेरिएशन होते हैं। एक ऑन योर पाम, जब आप पाम पे फलकासन लगाते हैं, एंड देन सेकेंड वन इज़ ऑन योर एल्बोज। सो जो फलकासन है वो जनरली हमारी कोर मसल्स के लिए होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ करता है। हमारा जो कोर मसल ग्रुप है, जो एब्डोमेन का, जो फ्रंट थाइस का, जो आपकी मेजर लेग मसल्स हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। कोर ग्रुप से मीनिंग होता है जब हमारी जो अंदर वाली जो मसल हैं, कोर मसल हैं, जिसे हम बेसिक मसल्स बोलते हैं, उसे इम्प्रूव करने की बात आती है, देन इट इज़ कॉल्ड द कोर मसल। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फलकासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वज्रासन बहुत ही सिंपल बेसिक आसन है। एंड जस्ट लीन योर बॉडी फॉरवर्ड, अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लीन करें, राइट। दोनों हाथों पे वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं हो कि एक हाथ पे ज़्यादा वेट है, एक हाथ पे कम वेट है। दोनों हाथ पे इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो और दोनों
अपनी सेम पोजीशन में हो, दोनों एक दूसरे के सामने हो, आगे पीछे ना हो। देन अपने पैरों को जनरली उठाएं, सिंपल, एंड देन बी इन दिस पोजीशन फॉर 5 to 6 seconds, as much as you want. As and when the time increases, you will feel the concentration on your forearm muscle, on your abdomen muscle and then on your thighs muscle. जैसे ही आप टाइम इंक्रीज करेंगे फलकासन का, फ्लांक लगाने का टाइम जब इंक्रीज होगा, आप ज़्यादा सेकंड तक जब होल्ड करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपके हैंड मसल्स जो है वो कंसंट्रेट होना चालू होंगी, देन आपकी एब्डोमेन मसल एंड देन लास्ट आपकी थाइज मसल कंसंट्रेट होंगे। डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रीथ्स इन बिटवीन एंड कम बैक इन द इनिशियल पोजीशन इन दी वज्रासन। जो हमारा नेक्स्ट आसन है दैट इज भुजंगासन, और वी कॉल इट एज ए कोबरा पोज। कोबरा पोज जो है वो जनरली हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। अदर देन दिस ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर डाइजेशन, बिकॉज जब हम कोबरा पोज करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच पूरी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता है, तो जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एक्सपांड होते हैं, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपांड करते हैं तो वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। एंड जो भुजंगासन का जो मेजर एडवांटेज है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं भुजंगासन में। ये भी बहुत बेसिक आसन्स में आता है एंड इसके भी एडवांस वर्जन है। अगेन हम सबसे पहले भुजंगासन में बैठ जाएं। भुजंगासन में बैठने के बाद लीन योर बॉडी फॉरवर्ड इन दी प्रोलाइन पोजीशन। अपनी बॉडी को इस तरह से पेट के बल लेट जाएं एंड देन अपने जो पाम है उसे बॉडी में चेस्ट के साइड में रखें। और अगर आपकी बॉडी में बैक पेन हो रहा है तो इसे जनरली प्रेफर ना करें। अगर थोड़ा बहुत है तो कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सीवियर पेन है तो इसे अवॉइड करें। भुजंगासन में हाथ साइड में रखने के बाद धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को स्ट्रेट करें। अपने हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा पेन लग रहा है तो आप इतनी बॉडी उठा सकते हैं, नहीं तो बॉडी को उठाएं और आप हो सके तो सामने फेस करें, अपने फेस को सामने रखें या फिर ऊपर भी रख सकते हैं। ध्यान रखें आप अपने पंजों को जो है वो इस तरह से ना रखें। मैं अपने पंजे फेस करता हूँ, इस तरह से पंजे ना रखें। जब भी आप भुजंगासन में परफॉर्म करें तो अपने पंजे को पूरा ज़मीन पर लेटाएं, अपनी योगा मैट पर लेटाएं, ऊपर देखें। अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो हाथों को थोड़ा सा आगे रखें, थोड़ा सा ही अपनी बैक को ऊपर करें और 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करें एंड देन अगेन कम बैक इन द इनिशियल पोजीशन। जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है अधोमुख शवासन और डाउनवर्ड डॉग पोज। जो डाउनवर्ड डॉग पोज है उसमें जनरली हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्रेन के ऊपर आ जाता है। हमारा जो सिर है हम उसे नीचे डाउनवर्ड करते हैं और हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर आ जाता है। सो इससे जनरली होता ये है कि मेरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट होता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे चेस्ट और शोल्डर्स को ओपन करता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे एक लाइन में लेके आता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड ओवरऑल गुड पोस्चर की तरफ हमारी बॉडी लीड करती है। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। आप नॉर्मल कैट एंड काउ पोज वाले पोस्चर में आ जाएं इस तरह से एंड धीरे से हमारे
जो पैर हैं उसे ओपन करें इस तरफ, और हमारे हाथ हैं उसे आगे की तरफ ले जाएं। ध्यान रहे आपके हाथ जो है दोनों पर वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, दोनों एक दूसरे के सामने हो। एंड अपने हाथों से अपनी बॉडी को पीछे पुश करें, राइट। हमारे हाथों से हमारी बॉडी को पीछे पुश करना है। अपना हेड जो है वो नीचे इंक्लाइन करें, अपने पैरों को स्ट्रेट रखें। जस्ट बी देयर फॉर 3 to 5 seconds or as much as you can. Don't forget to take deep breaths. रिलैक्स, वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, दैट इज वज्रासन एंड देन सुखासन। आवर फिफ्थ आसन और लास्ट वन आसन इज बालासन। इसे जनरली शशांक आसन के नाम से भी जानते हैं। एंड ये हमारे हिप, एंकल एंड थाइस को स्ट्रेच करता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। ये हमारे माइंड को काम करता है। हमारी अगर बॉडी में स्ट्रेस है, टेंशन है, देन इट रिलीजेस स्ट्रेस एंड टेंशन ऑल्सो। और इसे जनरली किसी भी आसन और एक्सरसाइज करने के बाद आप एक रिलैक्सिंग आसन के लिए अगर आप इसे परफॉर्म करेंगे तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट इन दैट। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारा बेसिक आसन जो है इसमें वो वज्रासन में बैठ जाएं। सिट इन वज्रासन एंड नाउ लीन योर बॉडी फॉरवर्ड विथ स्ट्रेच्ड आर्म्स। हमारे आर्म्स जो हैं वो सामने की तरफ स्ट्रेच करें और पैरों में थोड़ा सा, इसमें वज्रासन में वैसे पैर हमारे पास में रहते हैं तो इस आसन में थोड़े से पैरों में शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बनाएं। हमारे हाथ सामने की तरफ रखें और हमारी बॉडी को पीछे स्ट्रेच करें। जस्ट स्ट्रेच इट बैकवर्ड लाइक दिस। Don't forget to take deep breaths. Just stretch your arms, shoulders. And come again in the initial position. These all are the 5 asanas. Basic 5 asanas followed by that 6 basic asanas. अगर आपने हमारा 6 basic asanas वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। और इन सभी आसन्स को करने के बाद आप शवासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शवासन एक स्ट्रेस रिलीविंग आसन है जिसमें आपको अपनी बॉडी को लिटाना होता है और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना होता है, केवल अपनी ब्रीथ्स पे ध्यान देना होता है। एक वीडियो हम शवासन पे भी ज़रूर बनाएंगे तो उसे आप डिटेल में पूरा शवासन जो है हम उसे शवासन को डिटेल में समझाएंगे, ताकि आप कभी भी कोई सी भी एक्सरसाइज करें तो उन्हें करने के बाद दिस बालासन एंड जो शवासन है उसे आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी में जितने भी स्ट्रेस है, जितना भी डिटॉक्स है, वो आसानी से दूर होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।